नमस्कार दोस्तों, मैं युवान पाठक फूड ड्रॉप इंस्टीट्यूट अलीगढ़ की तरफ से यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए इकट्ठा हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनुष्य हमेशा अपने उत्थान के बारे में सोचता है, परंतु जब भी जिम्मेदारियों को निभाने की बात आती है तो हम में से अधिकतर लोग उससे मुकर जाते हैं। और इसी कारण आज हम अपने देश धरती के प्रति स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं कूड़ा निपटान के बारे में समझने एवं समझाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसको कि हम एक नाटक के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। अरे चंदू मंदू, अरे भोला रसिया, अरे चंगू मंगू, अरे भोला रसिया, जरा इधर तो आना, जरा इधर तो आना, आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो। ले आलू ले, गोभी ले, बैंगन ले, टमाटर ले। ले आलू ले, गोभी ले, बैंगन ले, टमाटर ले, प्याज ले। प्याज क्या चाहती? दे दो। हरी मिर्च धनिया भी डाल दो भैया। डाल लो बहन जी। अलग अलग पॉलिथीन में रख के दो भैया। बहन जी अलग अलग पॉलिथीन नहीं है, इन पॉलिथीनों के कारण ही देश में प्रदूषण होता है। आप घर से कपड़े का थैला लाया करो। आप मुझे मत समझाइए भैया। बहन जी मैं तो गलत थोड़ी ना कह रहा हूँ। मैं भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती हूँ। बहन जी कर दो मैं तो देश के भले के लिए कह रहा हूँ। ठीक है भैया, आप ठीक है, मैं हानी लाइए। तो देखा आप सबने, जहाँ कपड़े और कागज के बैगों का उपयोग करना चाहिए, वहाँ लोग बेशर्माई से प्लास्टिक की थैलियाँ मांगते हैं। कचरा इधर से आया, कचरा उधर से आया, कचरे ने कर दी सड़कें जहां। हाय रे मैं कचरे से परेशान, कचरा ये तेरे पीछे, कचरा ये मेरे पीछे, बीमारियों ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं कचरे से परेशान। अरे ये सड़क पे पानी कहाँ से भर गया है? अच्छा ये नालियाँ ब्लॉक हो गई है कचरे की वजह से। अरे यार मम्मू, यह नाली पर बैठ के क्या कर रहा है? ये क्या, कचरे की वजह से नालियाँ ब्लॉक हो गई हैं, सड़क पे पानी आ चुका है, आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इसे हमें सफाई करनी होगी और इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं, हम ही ने इसे फैलाया है यहाँ पर। सही का हे भगवान क्या हुआ? अरे ये रोने की आवाज कहाँ से? चलो क्या हुआ? भाई राकेश का देहांत हो गया। ऐसे डेंगू हो गया था। भाई डेंगू। तो देखा आपने, थैलियों से नालियाँ जाम हुई हैं। डेंगू मलेरिया से दाग हुई हैं। इसका नुकसान जहाँ हम इंसान भुगतते हैं, वहीं जानवरों को भी इसका हर्जाना भरना पड़ता है। मैं हूँ एक सीधी सादी गाय। लोग मुझे कहते हैं गऊ माता। हूँ टैक्स केयर कोई नहीं करता। कूड़े के ढेर में जाना पड़ता है, प्लास्टिक की थैली को खाना पड़ता है। गला मेरा बहुत चौक कर देता, फिर भी हमको माँ कहते। मेरी एक छोटी सी बिटिया थी, अब मालिक तो उसको दूध पीने नहीं देता था। भूख के मारे बेचारी एक दिन कूड़े के ढेर में जा पहुंची। वहाँ पर पता नहीं क्या क्या खाने लगी और ऐसी कौन सी प्लास्टिक की थैली उसके गले में अटक गई और उसका गला चौक हो गया। 2 दिन बाद उसकी तड़प कर मौत हो गई। तो देखा आप सब लोगों ने, न जाने कितने जीव जंतुओं को मनुष्य की इस लापरवाही का भुगतान करना पड़ता है। क्या आपको पता है, यह प्लास्टिक जल व पानी में अपघटित नहीं होती, बल्कि इसे अपघटित होने में तो कुछ साल भी लग जाते हैं, जो कि पूर्णतः अपघटित ना होकर कुछ महीन कणों में विभाजित हो जाती है। इसी के कारण भूमि, नदियाँ, सागर एवं महासागर और वातावरण भी सभी प्रदूषित हो रहे हैं, जिसके कारण आजकल के मानवों में भयंकर बीमारियां पाई जा रही हैं, जैसे हृदय रोग, श्वसन में सांस लेने में बीमारी और प्रजनन समस्याएं, अल्जाइमर आदि।
इसीलिए हमें यहाँ सबसे पहले प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग बंद करना होगा और जो मनुष्य गीला और सूखा कचरा एक साथ फेंकते हैं उनके विभाजन पर भी ध्यान देना होगा। कैसे? इसकी शुरुआत हम सभी को अपने घर से ही करनी होगी। यद्यपि सरकार ने कूड़ा फेंकने वाली इकट्ठा करने वाली कूड़ा वैन चलाई है, जिससे सूखा कूड़ा गीला कूड़ा डालने की सहूलियत है। सही कहा, सही कहा। परंतु लोग कचरा अलग अलग नहीं करते हैं और उसे इकट्ठा ही फेंक देते हैं। ये सूखा और गीला कचरा क्या है? क्या है? सूखा कचरा हमें नीले रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए, जैसे पेपर, लकड़ी, प्लास्टिक की बोतल, फटे पुराने कपड़े आदि। गीला कचरा हमें हरे रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए, जैसे अंडे के छिलके, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, सड़ी गली सब्जियां व फल, इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती आदि। अगर हम कचरा प्रबंधन सही ढंग से करते हैं तो इसके हमें कई लाभ मिलते हैं। हाँ, अगर हम सूखा कचरा कबाड़ी वाले को बेचते हैं तो उससे हमें पैसे मिलते हैं। वहीं हम पुराने कपड़ों को रीयूज और रिसाइकल भी कर सकते हैं, जैसे कपड़ों के थैले बना सकते हैं और हम कागज़ व कांच की बोतलों से घर को डेकोरेशन करने के लिए आइटम भी बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम फल और सब्जियों के छिलकों से खाद बनाकर घर के पौधों में लगाकर उनको हरा भरा भी कर सकते हैं। सही कहा, सही कहा। चंदू भारत को स्वच्छ बनाएगा। भारत में फैली है गंदगी का साथ तू छोड़ स्वच्छता से नाता तू जोड़। चंदू कचरे से बड़ा है खतरा, कचरे से बचाएगा डस्टबिन का ढक्कन है गोल। स्वच्छता का नारा तू बोल। आइए दोस्तों, अब हम सभी शपथ लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और कूड़ा निपटान के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता फैलाएंगे। अतः विश्व के बारे में सोचेंगे एवं स्थानीय रूप से कार्य करेंगे। पृथ्वी बचाए भविष्य बचाए। स्वच्छ भारत जय भारत।